मेजर लैग कहाँ है? हवा पानी के अलावा सड़क, ट्रैफिक? सबसे बेसिक जो लैग है वो दिल्ली जल बोर्ड है। दिल्ली जल बोर्ड में दो काम आते हैं, आपकी सीवर का पूरा इसमें काम आता है और पानी की सप्लाई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम जो अगर मुझसे आप बात करेंगे तो दिल्ली जल बोर्ड हमारे लिए सबसे बड़ा एक प्रायोरिटी का विषय है, जिसपे दिल्ली सरकार, सभी मंत्री, दिल्ली सरकार के सांसद और पूरी पार्टी मिलकर बहुत काम कर रही है। दिल्ली जल बोर्ड के हालात ये हैं कि सीवर की लाइन सेटल हो रही है जी। और जब वो सेटल होती हैं तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में जब वो सेटल होती हैं तो ये समझ लीजिए उसको 20 फुट तक खोदना, चेंज करना, फिर से करना, तब तक वहाँ की जनता का जीना बहुत नर्क हो रखा है। दूसरी तरफ पानी की लाइनें मिक्स हो रही हैं सीवर के पानी से, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको चेंज करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए दिल्ली जल बोर्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक है वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, जो दिल्ली को राजधानी होने से बहुत पीछे लेकर जाता है। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज। तो दिल्ली जल बोर्ड में तो पहले भी बजट भी अच्छा खासा रहा दिल्ली जल बोर्ड का। दिल्ली जल बोर्ड में को लेकर पिछली सरकार भी दावा करती रही कि उनके प्रायोरिटी पर दिल्ली जल बोर्ड है। और दिल्ली जल बोर्ड को जो अब तक चलाया गया उसमें तरजीह भी देने की बात कही कि हम दिल्ली जल बोर्ड को ही तरजीह दे रहे हैं। बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, सारी चीज़ें मुफ्त थी, सरकार सरप्लस में चल रही थी, तो इतने प्रॉब्लम्स कैसे आ गए या कुछ छिपाया गया? देखिए, दिल्ली जल बोर्ड की जब हम बात कर रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल जी कुछ समय के लिए इसके सीईओ रहे थे और उसके बाद भी उनके मुख्यमंत्री के बाद जो मंत्री बने या बाकी जो लोग आए वो भी उनके कहीं नज़दीक के लोग थे जी। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड में फर्जी पानी के बिलों की और फर्जी टेंडर्स की बिलिंग की। आज अगर हम दिल्ली जल बोर्ड की बात करें, मैं अपनी एरिया की बात करती हूँ क्योंकि एक लोकसभा से आप पूरी दिल्ली का आइडिया ले सकते हैं। आप पश्चिमी लोकसभा में बैठे हैं, यहाँ की जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है या गांव है, वहाँ पर एसटीपी प्लांट नहीं बनाए गए और दिल्ली जल बोर्ड के जो सीवर डले उनका कोई भी एक पैरामीटर होता है कि उसका जो डिक्लाइन है वो किस तरफ होगा, उसका आउटफॉल किस तरफ होगा, कुछ भी नहीं किया गया है। और मैं जब आपको कह रही हूँ तो जिम्मेवारी के साथ कह रही हूँ, आप मेरे से सिर्फ 10 मिनट मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको दिखा सकती हूँ जो हुआ है। तो जो लाइन डली उनका कोई आउटफॉल नहीं था, उनका कोई एसटीपी प्लांट नहीं था, उनके लिए कोई भी इस तरह से नहीं किया गया कि दिल्ली जल बोर्ड को कैसे एफिशिएंट वर्किंग करनी है। सेम पानी में हुआ, पानी के लिए हमारे एसटीपी प्लांट आपने देखा होगा, भी सरकार ने बताया, दिल्ली सरकार ने, कि कितने एसटीपी खराब पड़े थे। तो एसटीपी पानी जब तक ट्रीट होकर लोगों के यूज़ में नहीं आएगा और जब तक ये जो दिल्ली जल बोर्ड के सीवर सिस्टम है ये ठीक नहीं होगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बड़ी बड़ी बातें की गई लेकिन ज़मीन पर इसमें कोई काम नहीं हुआ। क्या ये भी एक बड़ी वजह है यमुना के गंदा होने का, या फिर हम ये कहें कि यमुना में जो बगैर ट्रीटेड वाटर डाला जाता है या नाले का पानी डाला जाता है, सीवरेज एसटीपी का पानी डाला जाता है जो कि ट्रीटेड नहीं होता, ये जो बात आप कह रही हैं वो यमुना से कनेक्ट होता है? देखिए, दिल्ली में यमुना तकरीबन 24-25 किलोमीटर ही बहती है। पल्ला से शुरू होती है और फिर आगे जाती है। दिल्ली तक आते आते हमारी यमुना बिल्कुल साफ नदी होती है। दिल्ली तक आते हैं? दिल्ली तक आते, लेकिन जब दिल्ली के 24-25 किलोमीटर तय करके आगे जाती है तो वो नाला बन जाती है। अब यमुना अपने आप में साफ नहीं हो सकती जब तक कि यमुना में जो 8 बड़ी ड्रेन्स गिरती हैं तब तक वो साफ नहीं होंगी और वो 8 ड्रेन तब तक साफ नहीं हो सकती जब तक उनसे कनेक्ट 24 जो दिल्ली की छोटी ड्रेन्स है वो क्लियर नहीं होंगी। साथ में एसटीपी और जो हमारा फैक्ट्री एरिया है, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके वहाँ पर भी ट्रीटमेंट के लिए पानी के प्लांट होने चाहिए। कोई भी एक विज़न दिल्ली सरकार का नहीं था और मैं फिर कह रही हूँ, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रही हूँ कि मैं कोई बात ऐसी नहीं कह रही। आज तो हम सरकार में हैं, आज जनता को हम सत्य बता रहे हैं, कल भी सत्य बताया था, आप हमारे साथ चल के देख सकते हैं। इन 24 नालों को जो कि बड़ी 8 ड्रेन में गिरते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था 24 नालों में। यस, आप बिल्कुल मेरे साथ में जाएंगे, साहिबी नदी है जिसको नदी एलजी साहब ने डिक्लेयर करवाया, वरना वो नजफगढ़ का नाला था। तो ये जो जब तक पीछे साफ नहीं होगा, यमुना को आप कैसे साफ करेंगे? यमुना खुद साफ नहीं हो सकती। यमुना में जितना आउटसोर्स दिल्ली का आ रहा है उसको साफ करना पड़ेगा और अब हम उसके ऊपर लगे हैं। कब तक मान के चलें? कोई टाइमलाइन आप लोगों ने पकड़ा? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने
दिल्ली आने से पहले दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाया था कि यमुना हमारी प्रायोरिटी होगी, क्योंकि जब हम यमुना की बात करते हैं तो ये सिर्फ यमुना नहीं है, ये यमुना के साथ पूरी दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सिस्टम को लिंक करती हुई बात है। तो हम तकरीबन, मैं कह सकती हूँ कि 3 साल में हम इसका काफ़ी हद तक जो विजिबल इम्पैक्ट होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। अगर साबरमती को प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर एक गंदे नाले से आज ऐसा रिवर फ्रंट बना दिया कि लोग जाकर घूमते हैं, तो वही हमारी कमिटमेंट दिल्ली में भी है। हम चाहते हैं कि हमारे अगले दिल्ली के चुनाव से पहले दिल्ली के लोग वहाँ पर जाकर वीडियो बनाकर डालें, पिछली की और ये हम ना डालें, ये लोग डालें। और तो इसके लिए हम लाते प्लान कर रहे हैं जी बिल्कुल। रिवर फ्रंट में भी, उसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं। कहीं पर लोगों के वॉक के लिए होगा, कहीं उसको इकोनॉमिकल जो हमारा इको जोन टाइप में होता है उस तरह से किया जाएगा।